सकते हैं। तो सुंदर नाम कहाँ से लाई तू छांटते हो? खुद तो जाते नहीं हो आप। राजा का रिजल्ट भी आ चुका है। आपका रिजल्ट तो आज बहुत अच्छा आया है। बेहतरीन तेल में यहाँ पे रेडी होती हुई गुंजिया। हाँ, एक तरीके से लॉकडाउन सीरीज दोबारा स्टार्ट होने वाली है हम लोगों की। माँ तो इन यादों को ताजा कर रहे हैं पुरानी। जल्दी शुरू होने वाला है मम्मी फिर से। मेरी गर्लफ्रेंड का वो ना रखा। आज तो पैसे भटका दिए। वाले 4 महीने में जो आप लोगों को व्लॉग्स दिखेंगे कि आप लोगों को मजा आ जाने वाला है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मुझे लग रहा है लड्डू गुड्डू बांट लेनी चाहिए क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग ऐसा हुआ है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। क्योंकि रात हम लोग जल्दी सो गए थे ये सोच के कि कल जल्दी उठना ही उठना चाहे कुछ हो जाए। तो अराउंड 2 o'clock हम लोग सो गए थे। अभी 9:30 हुए हैं। बस मैं आधा 1 घंटा और सोती, बट माँ की तबीयत ख़राब हो रही है और राजा का स्कूल जाना आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका आज ही सेशन न्यू स्टार्ट हुआ है। तो मैं अभी उठी हूँ। माँ ने बोला कि चिला खाएगा, वो मिक्सचर बना के उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं राजा के लिए चिला बना रही हूँ, फटाफट चाय बनाती हूँ माँ औरों के लिए और दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है चिला। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है इतनी जल्दी उठ के? इतनी जल्दी नहीं है। इतनी भी जल्दी नहीं है, 9:30 हुए हैं अभी। मैं तो 8 बजे का उठा हूँ। 8 बजे मारूंगी नहीं इतना, झूठ बोली जा रही कुछ भी। मैं तो 8 उठे क्यों नहीं? बेड से क्यों नहीं उठे? दीपू को फोन, मंच को मैसेज, बस बैठा हुआ हूँ। क्या करूँ जब दीपू ने मना कर दिया वर्कआउट जाने के लिए। बाय राजा। राजा आपको डर तो नहीं लग रहा? टेंशन है थोड़ी सी टेंशन किस चीज की हो रही बताइए मम्मा को। मेरे उसकी क्या नंबर कितने चाहिए आपको? नंबर कितने आने चाहिए? 10 में से 10 में से 10 यार 9 भी आएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। पापा ले आएंगे, रिजल्ट हम देखेंगे। बाय राजा, गुड मॉर्निंग। एक प्यार तो कर जाओ। मैं इतनी दूर से कोई प्यार नहीं होता। बाय बाय। भाई क्या करूँ इतनी जल्दी उठ के? आज मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाओ, इतने सारे काम है। मैं छील के बादाम बांट दिए सबका। आपका हिस्सा मिल गया, आपका हिस्सा मिल गया। ये मेरा हिस्सा और डैडा का है, पापा का हिस्सा। रियो का रह गया बस। रियू दे दो लाओ। रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट आ गया भाई। मेरे मुंडे का तो आज कितना कलरफुल है रिजल्ट भी। पहला रिजल्ट है इसका। A+, स्टार सब में। मैथ में तो हिंदी में भी A और A+, बस हिंदी में एक A है, A+। इंग्लिश में A+, राइटिंग में भी, रीडिंग में भी। सो गाइज आज काफी दिन बाद ट्रू मॉर्निंग हुई है, मतलब जिसे असली मॉर्निंग बोलते हैं। तो फाइनली राजा का रिजल्ट भी आ चुका है। A+ वगैरह है, एक में A है सिर्फ। बढ़िया अच्छा जा रहा है। अभी राजा जो है वो शिफ्ट हो चुका है LKG में। इस बार LKG पढ़ेगा पूरा दबा के। तो अभी अच्छे से स्कूलिंग चल रही है। यूवी का भी रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन में। और राजा का यार मम्मी छुट्टियां होनी चाहिए थी 10-15 दिन की। छुट्टियां नहीं हुई भाई की, है ना राजा की? के अंदर वो गेमिंग करा जाना बच्चों। नहीं वो तो ठीक है, खेल रहे हैं, लेकिन जैसे यूवी की छुट्टियां है अभी गर्मी होगी वो भी नहीं बढ़ी। अच्छा समझ। अच्छा मई में होगी सब। बताऊंगा ना, अभी बोर्ड के पेपर खत्म हुए तो उसके बाद जो वैसे बच्चे हैं उनके पेपर पापा है तो उस चक्कर में रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। समर वेकेशन तो अभी मई में होगा। और भाई वेदर तो पूरा चेंज हो गया। अब ना सच बता रहा हूँ, मुझे जैसे मुझे मम्मी बचपन में लगता था ना, बचपन में इस वेदर से मुझे टेंशन डर लगता था, सेम मुझे अब भी लगता है। क्योंकि मुझे ना इस वेदर में एक बुरी बात क्या है, तो इस वेदर में जो दोपहर का टाइम है उस टाइम काम नहीं कर सकती। दूसरी टाइम अब बिना एसी के बाहर चलना हो जाएगा बंद। तीसरी बात, थैंक्स टू गॉड कि हमारा उधर रेडी हो गया तो हमारी गाड़ियाँ सेफ खड़ी रहा करेगी, वरना फिर वही टेंशन। बेटी तेरी मैं पिट्टी कर दूंगा। नहीं डोंट। चलो आपके स्लीपर ज़रा की मुंह में रख के घूम रहा है, ये देख लो। तो अब वही वेदर शुरू हो गया। और इस वेदर में आप थप्पड़ मार के मैं लास्ट वाले रूम में सुला देती थी, याद है आपको? धूप में मत जाना। जबरदस्ती सुलाते नहीं मम्मी, मुझे भी ये याद है। बस भगवान इस बार ऊपर वाला एसी परेशान ना करे। गर्मी में पिछली बार तो उसने बहुत परेशान करा ऊपर वाले एसी ने। हाँ वो तो वोल्टेज के चक्कर में होता है। जो अभी पापा पे जोक मारा ना, मुझे अंदर ही हंसी आई। गाइस उधर वाले ना फार्म हाउस में कलर होना था, तो पापा से पेंटर चाबी ले गए। तो जब पेंटर भैया चाबी देने आए तो विवेक ने बोला कौन है पापा करे चाबी वाला? कि चाबी वाला कि हाँ वो जो पेंट कर रहा चाबी ले गया। कि वो तो पेंटर हुआ ना, चाबी वाला। मेरी अंदर ही हंसी आ रही है। एक चीज और पता हो रही होगी, जब भी हम बाहर निकलते हैं, मोस्टली दिन में बाहर निकल जाता है, रात में आप कितनी देर गेट खोलो बाहर नहीं जाते, उसको पता है गलती से कोई अंदर आ गया मैं बाहर ही रह जाऊंगा। बहुत तेज है गाइस, ऑल सेट। और टाइमिंग बहुत सही होगी यार हमारी उठने की। अब इसे धीरे धीरे और सेट करेंगे। आज नहीं हुई
आज सिड ने मेरे से वादा करा था कि मैं भैया ठीक 8 बजे आपको फोन कर दूंगा, वर्कआउट करने चलेंगे। तो जब उसका 8:15 तक फोन नहीं आया, फिर मैंने उसको 8:15 पे फोन किया। उसने बोला मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो आज माफी चाहता हूँ, कल से अपन वर्कआउट शुरू करेंगे। तो कल से हम लोग शुरू कर देंगे वर्कआउट। आज की छूट थी उसको। सो गाइज फाइनली इतने दिन से सोच रही थी मैं अपने गर्म कपड़े सारे भर दूँ। सो आज मैं सारे कपड़े भर दूंगी क्योंकि कल हम लोग शायद होपफुली चंडीगढ़ जाएंगे, तो सारे कपड़े वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से समर्स के वापस आ जाएंगे। जबकि समर्स के मेरे सारे नहीं आएंगे, जो आ जाएंगे वो रखेंगे, बाकी फिर अगले साल देखेंगे। गाइज विवेक गए हुए हैं क्रिकेट खेलने और हम लोग यहाँ चाय की जगह फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। इसके बाद ये इतना बोलता है ना खेलते हुए। राजा आपको क्या क्या आ गया? बढ़िया आ गया। गाइस विवेक को आने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा अभी रेडी क्यों ही होना है। मैंने आज अपने सारे सर्दी के कपड़े लगा लिए हैं और उसके बाद मैंने बनाया आज बहुत टाइम बाद चिया सीड पैक। मैं माँ के भी लगाऊंगी, अपने भी लगाऊंगी ये वाला चिया सीड पैक। इतने टाइम बाद मेरे को आज याद आया कि यार ये वाला तो मैंने बहुत टाइम से लगा, क्योंकि मैं रोज अलग अलग चीज़ें लगाती हूँ। विवेक आएंगे तो आज मैं एक अच्छी सी डिश बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने ना ब्रोकली मंगवाई थी एक डिश बनाने के लिए, बट हम दीदी के पास चले गए, वो खराब हो गई। मैंने सोचा अगर इस बार भी खराब होगी तो पापा ला के नहीं देंगे। सो मैंने फटाफट सोच लिया कि क्या रेसिपी बनानी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। भैया जी एक बात तो बता दो, आपका रिजल्ट तो आज बहुत अच्छा आया है, थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे स्टडी करनी है मेहनत करके, है ना? A+ लाने हैं। हाँ जी ठीक है। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। आई लव यू। D+ आया तो पिटाई होगी भाई। अभी घर में बहुत सारा काम चल रहा है। खुशी मेरे लिए कोई स्पेशल डिश बना रही है कि कल से मेरा वर्कआउट चालू है। आज से मुझे जाना था लेकिन सिड ने मुझे धोखा दे दिया। खुशी बना रही है ब्रोकली के पूड़े। मैंने कहा अगर आज भी नहीं बने ना तो पापा फिर ब्रोकली लाना बंद कर देंगे। आप पापा भी और मैं भी, आपकी बात तो मैं आना बंद कर दूंगा फिर। आपने कल रात ही बनाने वाली थी। आपने क्या नाम है इस डिश का? इसका है ब्रोकली मलाई टिक्का। ब्रोकली मलाई टिक्का। हाँ। और ये तो खुशी बना रही है मेरे लिए हेल्दी ब्रोकली मलाई टिक्का। और माँ कैसी होती है, माँ के बारे में आप लोगों को दिखा दूं। देखो एक ही घर में 2 चीजें रेडी हो रही हैं। ब्रोकली मलाई टिक्का मेरे लिए रेडी हो रहा है, मेरी वाइफ जो तैयार कर रही है फुली हेल्दी। और माँ मेरे लिए क्या कर रही है देख लो। बेहतरीन तेल में यहाँ पे रेडी होती हुई गुंजिया, क्योंकि मैं होली पे था नहीं माँ। एक ही घर में 2 आइटम बन रहे हैं फिलहाल, एक ब्रोकली मलाई टिक्का और फुली हेल्दी, और एक फुल ऑयली। और पापा बेचारे जो भी मार्केट में ताज़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है उनको मुझे बताते रहते हैं। अभी लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी है वो है रजत दलाल वर्सेस नीरज गोयत। वैसे तो बिना मतलब के उसको फुटेज चाहिए नीरज गोयत को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन है ना, एक ही देश में रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हर टाइम, लड़ाई 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 लड़ाई। कभी ना वजह की बात। और एक ही भाई हैं सारे, अपने ही भाई हैं सभी, है एक ही जगह अवेलेबल है, सब लोग एक ही जगह हैं। हाँ तो ये चल रहा है भाई, क्या करें। और बस आज मेरा मैच था, मैं मैच के लिए गया था। अभी मैं 2-3-4 दिन नहीं खेलूंगा क्योंकि सारा दिन खराब हो जाता है फिर वरना मैच के चक्कर में। ऑलरेडी बहुत मैचेस खेल लिए, अभी 4-5 दिन 1 हफ्ता रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद देखता हूँ। और खेलने से लेके आता कि थोड़ा सा रूटीन में रहूँगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे वो कार्ड किस तरह का होता है, तो इस तरह का कार्ड था ECL का, जो हम लोगों को एंट्री मिलती थी सब जगह। इस तरह का कार्ड था गाइज, आप लोग देख लो। इसके बिना एंट्री नहीं थी कहीं पे भी हमारी। बाबू ब्रोकली मलाई टिक्का कितनी देर बन जाएगा? ब्रोकली मलाई टिक्का बस आधा घंटा इसको फ्रिज में रखना है। क्यों? मैरिनेट करके। हाँ। परफेक्ट गाइज। अभी क्या है, मेरी बियर्ड और हेयर गंदे लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लो। 1-2 दिन बाद मोहाली हम लोग जा रहे हैं, तब जाके अच्छे से हेयर कट कराने वाला हूँ एंड बियर्ड सेट कराऊंगा। यहाँ कराऊंगा तो फिर खराब होने का डर लगा रहता है, तो इसलिए वहीं जाके कराना है सीधा। ये और ऊपर वाला घर कैसा हो गया ना बुग्गा, सोना सोना सोना। गाइज अब खुशी ऊपर नहीं आ पाती क्योंकि स्टेयर से डर लगता है, तो इस चक्कर में अब ऊपर आया हूँ मैं। तो इतना सूना सूना लग रहा है घर, आप खुद देखो। ये देखो सन्नाटा बिल्कुल। हम दोनों आए हैं काफ़ी दिन बाद, इतना साफ़ सुथरा पड़ा है क्योंकि आता ही नहीं कोई ऊपर, तो इसलिए बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। देख लो आप। लेकिन अभी जैसे वेदर चेंज हो गया है और आने वाले 4-5 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। बेबी के बाद तो 2-3 महीने वैसे, बेबी के बाद तो 2-3 महीने वैसे नहीं, फिर आ ही जाएंगे ऊपर, है ना। सो गाइस हम 1-2 रील भी बनाने आए थे। मैं बहुत दिन बाद ऊपर आए, 1-2 रील भी बना लेते हैं। और काफी टाइम से रील वगैरह शूट नहीं हो पा रही थी बिकॉज मैं बाहर था। अब रेगुलर कंटेंट आएगा तो मस्ती करो आप लोग, एंजॉय करो, मजा करो। मैं ऊपर आई थी एक शूट करने के लिए नायका का, जिसके लिए मैंने फुल खलारा डाल रखा है। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज मलाई ब्रोकली टिक्का, जिसकी थोड़ी सी रेसिपी मैंने बिगाड़ दी थी क्योंकि मैंने उसमें बटर पेपर यूज़ कर लिया था जो होना नहीं था, लेकिन अभी मैंने दोबारा लगा दिया तो अच्छा लग रहा है। अभी जब खाने बैठेंगे ना विवेक तब मैं रिव्यू दूंगी आपको। बाबू लो ट्राई करो। और इसके ऊपर जो कोटिंग भी वो भी पनीर, कैशोज और कर्ड की है। हल्का हल्का मत सोचना। अच्छा ठीक है, मतलब हल्के में ले लो इसे, हल्के में मत लो। और अंदर ब्रोकली, अरे वो उनकी ग्रेवी बनाई ना,
ये है देसी अंग्रेजी पकोड़ा हेल्दी। हाँ, जो कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी। क्रीमी क्रीमी मलाई टिक्का। नुस्खे मुझे और भेज दे बाबू। उसमें पता है एक चीज और कर सकते हैं, जैसे ना मैं ये बना दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीमी वो बना के ना मिक्सचर जैसे चाप बनाते हैं। अरे वो ही है, उसी को तो एयर फ्रायर करा, क्रीमी तो था ये। नहीं वो कुछ और थोड़ा और ज्यादा डालूं। अच्छा, इससे अलग भी इसके लिए बनाओ। रोस्ट हो गया, एयर फ्राई हो गया, तो उसे करने के बाद इसे इसके लिए एक चटनी ऐसी भी बनाऊं। ठीक है, वो कह रहा हूँ। ठीक है। हे एवरीवन, तो नेक्स्ट डे कल व्लॉग नहीं आया था। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अभी मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे नींद ही मेरी पूरी नहीं हो रही। एंड फाइनली आज भी मैं काफ़ी सोया, वैसे जल्दी उठ गया था, लेकिन अभी लेज़ी सा डे शुरू हो गया। मैं वही कहने वाला था आपको कि ऐसे दिन शुरू हो चुके हैं भाई, इतना लेज़ी फील होता है पूरा दिन। और ऐसा वेदर है कि सुबह को जल्दी आँख खुल जाती है, लेकिन फिर दोपहर में नींद आ जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करना कि सुबह जल्दी उठ के और बाकी बहुत सारे फंक्शंस की तैयारी करनी है, बैक टू बैक शूट्स हैं, वो सब भी करने हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग प्री बेबी शूट का वेट कर रहे हो, तो प्री बेबी शूट भी करना है। और साथ में एक बहुत अच्छी सी म्यूज़िक वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो इस बार बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे भाई इस बार भी कोई अच्छी म्यूज़िक वीडियो करना, हमेशा मेमोरी के लिए रह जाती है। तो जीना जीना गाने पे किया था, बहुत अच्छा है। अभी भी कभी भी मन करता है तो मैं देख लेता हूँ, एज ए मेमोरी हमने ब्लॉग शुरू किए थे और करते करते देखो आज यहाँ तक आ गए हैं, तो हमेशा करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ कि कल हम लोग चंडीगढ़ निकल रहे हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें प्लान थी, तो वो जाके करेंगे। एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, काफ़ी इन्जॉय होने वाला है आने वाले व्लॉग्स में। और दिन की वजह से, ऐसे दिन होने की वजह से भाई सारा दिन सुस्ती पड़ जाती है। और मैं बताता हूँ, देखो अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को, उनके भी हालात सेम है घर वालों के सबके। ये देखो शांति है, क्योंकि यूवी गया हुआ है दीदी के पास में। और ये देखो भाई साहब पीछे से बता रखा है पीछे पहुँच जाओ। और खुशी है बेटी, कैसे दिन है बेटा, कितना मस्त दिन है ना। मैं अभी तो डिस्कस कर रही थी, मतलब कितने कलाने से दिन चढ़ गए, अजीब से, गर्मी भी नहीं है लेकिन सोने का मन करता रहता है बस। सुला दिया आपने धक्के से। ये देखो मेरी मम्मी, माँ क्या व्लॉग देख रही है। माँ तो इन यादों को ताज़ा कर रही है, पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है भाई माँ। ऐसा लग रहा था मैंने मारा कि छक्का लग गया है ना। कोई बात नहीं, जल्दी शुरू होने वाला है मूवी फिर से दिवाली में, डोंट वरी। अब वहीं रहेंगे, प्रैक्टिस करूँगा मैं दबा के, अब की बार खाल उतार दूंगा, देखना। बाबू को लेकर रोज नहीं जा। हाँ मज़ा आएगा। तो भाई इस बार घर वालों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रह गया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी गाइस टेनिस से। और मैं बताता हूँ आपको गाइस, बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के सामने खेलना, उस पिच पे खेलना, एक प्रॉपर ग्राउंड में खेलना, 11 प्लेयरों के साथ खेलना, प्रॉपर तरीके से खेलना, इन चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। आप अपने किसी छोटे मोटे ग्राउंड में खेलते हो, अपने यहाँ पे खेलते हो, तो सब चीज़ आप ही हो। वहाँ ओपन करना है, छठे डाउन पे जाना है, थर्ड डाउन जाना है, फिफ्थ डाउन जाना है, बॉलिंग करनी है। लेकिन जब आप एक टीम के साथ एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। इस बार मैं पूरी प्रैक्टिस के साथ जाऊँगा, और पहली बार मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे खेला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब की बार ये चीज़ें नहीं होने दूंगा, देखना आप किंग बन के बाहर निकलेंगे इस बार वहाँ से। बाबू माँ बोल रही है कि इस बार छोटे बेबी को लेके बार बार ट्रैवल तो होगा नहीं। तो जब ECL इस बार वाला शुरू होगा, बेबी भी लगभग 4 महीने का हो जाएगा, तो प्रॉपर फिर वहीं रहेंगे। इसलिए पहले घर वर देख के रख लेना, कभी तुम लास्ट मोमेंट पे कहो कि रूम फ्लैट। हाँ लेकिन अब की बार रख के पहले मैं से बैठ जाना बस वहीं, ठीक है। अगर बाबू हमारे घर में बेबी गर्ल आई और बढ़िया परफॉर्म आया तो लक आ जाएगा हमारा। ये गाइस मेरा भाई है, और ये और मैं इतने तगड़े कनेक्टेड है, हम रोज वीडियो कॉल पे कई घंटे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ECL से बाहर नहीं निकल पा रहे भाई। ऋषभ है कॉल पे फिलहाल, और ऋषभ के साथ बातें करेंगे। पहले खुशी की बात सुन लो, एक सेकंड ऋषभ। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? अगर आपको ये फीलिंग आने लगी ना कि बेबी गर्ल ही होगी, तो अब बेबी गर्ल ही होगी। मेरी गर्लफ्रेंड का वो ना रखा। मेरे सोतन कभी सौतन कभी सहेली। इसे देख लो भाई, हमारे घर के बदमाश को ही देख लो, ये अब कहाँ की बदमाशी करेगा, इसकी हालत देख लो, देखो सो रहा है बस पड़ा हुआ, देखो ऐसा देखो, रात को ऐसे देखता है, मान लो ऐसे सो रहा है, ऐसे जाएंगे ना कोई। हाँ कि टेंशन नहीं चाहिए, सो जाओ आप आराम से, मस्ती करो जीवन में। पापा थक एक पापा को देखो, हाँ फुट मसाज चल रही है पापा की। पापा ना, मैं बताती हूँ, पापा को थोड़ा दुख हो रहा है, कल हम जा रहे हैं ना। हाँ तो जाते नहीं हो आप। बाबू पापा ने हमें आलू प्याज सब ला के दे दिए। पापा पता क्यों नहीं जाते आपको पता है बेटा, एक ही रीजन है पापा के ना जाने का, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं घर में, गए मतलब खत्म, पेड़ पौधे रियो सामान खत्म हो जाता है बिल्कुल घर एकदम से। पर नहीं, जैसे हमने तो पापा को ऑप्शन दिया, कोई और भी रुक सकता और माँ को भी थोड़ी शांति मिल जाती है। माँ पापा को इसलिए नहीं लेके जाते हम, आपको भी थोड़ी शांति मिल जाती है। और यार वो नहीं, पर
जब आप बेबी आ जाएगा फिर तो हमने घर पे ही रहना है, फिर तो और रौनक हो जाएगी। बस, फिर बस। कोई टेंशन नहीं है। बस खुशी को रौनक की टेंशन है, बस रौनक हो जाएगा घर में। 20-22 बंदे किराए पे लिया हूँ, रौनक आ जाए। रौनक ना है, रोशनी आ जाए। रौनक, हम लड़के, अगर लड़का होगा उसका नाम रौनक भी रख सकते हैं। रौनक नहीं, रोशनी आए बस घर में। इतना सुंदर नाम कहाँ से लाई तू छांटते हो? इन्होंने बोला ना अभी कि रौनक आ जाए, मैं तो रौनक नाम भी अच्छा है। रौनक जब छोटू था तो उस टाइम का नाम है। हाँ नहीं, वो नाम तो काफी पुराना है। माँ मेरी बात सुनो, वहाँ क्या है, आपके पति को पता नहीं है वहाँ सब मिलता है, प्याज, आलू, एप्पल वैप्पल। पापा को ये पता है कि रात बिरात को पहुंचेंगे, कू टाइम वाले आदमी है तो पता क्या करेगी, ब्लिंकिट करेगी, कहीं भी बैग को बोल लेगी, नीचे से पकड़ लाते यो कहेगा रुक जाना अभी ला रहा हूँ, इसलिए मेरे पति ने ला के धर दिया सरसों। देख 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 कितनी प्रिडिक्शन हो रही है पहले से पहले ही। सब्जी क्या खिलाऊं? मेरे सामने ECL का प्लेयर हूँ मैं, मेरे सामने ठीक है, ECL से IPL तक का सफर। कल जो भिंडी, शिमला मिर्च और जी फ्रांस बीन और प्याज। माँ पापा ने मुझे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए लाइव भी नहीं देखा, बताओ यार। हाँ ऐसे ही पापा तो इंटरनेशनल मैच खेल के आया कुछ भी होता चाहे। लाइव, मतलब आंखों से, नहीं देखा, वहाँ का अलग ही था। ग्राउंड में जाके नहीं देखा। पापा कह रहे मुझे ना मैच देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कह रही तो हमारा घर का चल रहा है, हम तो चल रहे हैं। पता क्या, मैं तो ना बुखार में भी गई। मम्मी खुशी ECL से IPL तक का सफर बता दूंगा इन्हें, अभी रुक जाओ बस एक बार हो जाए सिस्टम। IPL में जाएंगे मुझे। कुछ पता नहीं क्या कब 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 पलट गई जिंदगी। कवर्स पे 4 चौके मार रखे, आज मत बोलियो भाई मेरे साथ। आज मत बोलिए कोई भी। पापा जी मेरी बात सुनो, आप ये सब्जी क्यों ला के दी आपने हमें, मतलब वहाँ सब्जी नहीं मिलती क्या? माँ ने खा देते। ले भाई साहब ये ले। पापा जी मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, एवोकाडो, मैंने उनको 4 चीज बताई और 5 फ्रूट में खुद भूल गया क्या बता दिया मैंने उन्हें। यार ये वाली कीवी काट देती हूँ, वहाँ कीवी बोल कीवी खा लेते, कीवी खा लेते, चलो बनाना खा बनाना लेते। है, अनार है, कीवी है, एप्पल है, क्या चीज की कमी है, सब ला रखा अमरूद है। अमरूद है। अरमूद भी है। आज तो पैसे बटका दिए। तरबूज बहुत मीठा भाई। गाइस मैं पैसे तो बात बताती हूँ, मौसी आई थी आज तो मौसी पैसे दे रही थी। मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अगर शगुन देना है 1 नोट लूंगी। तो राजा कह रहा मैं फ्री के पैसों को मना नहीं करता। पूछो राजा, मैं तो ले आपने मौसी से पैसे क्यों लिए? मेरी क्यों लिए, रीजन बताओ। मैं फ्री वाले पैसे तो छोड़ता ही नहीं। ये बेइज्जती कराया करेगा, जैसे इसको कहीं से कहते हैं राजा पैसे लेने, हम इधर को खींच रहे होते हैं, कह रहा रुको तो ये ले तो हम लेके पॉकेट में डाल लेते हैं। सही बात है बिल्कुल। बाबू यार कितना अच्छा वेदर चल रहा था, कोई फैन नहीं चलाना पड़ता था, कुछ नहीं। अब जहाँ भी जाओ जुम 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 जुम, जहाँ भी बैठो जुम 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 जुम। लेकिन इस मौसम में माँ कितनी सोनी सो गई, 2 दिन बीमार रह गए, 30 दिन भी सोने लग रही। अब नजर लगा दो मम्मी का आप मेरी, फिर माँ चलो आप छुप जाओ। माँ मैं सोच रही हूँ कि अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है फ्रूट खाने का। परफेक्ट ये देखिए टाइम लेके 7:30 खा लो, लेकिन मन कर रहा था। मैंने ऐसा है ना, मैं कल चले जाएंगे, सुंदर को प्लेट में काटती हूँ, सारे बैठ के खाते हैं। हाँ हाँ फिर तो ठीक है, सारे खाएंगे फिर ठीक है। फाड़ तो भाई फ्रूटी फ्रूटी। और पापा तो दूध मांग रहे हैं। पापा को दूध भी दे दो, दूध दे दो पापा को। चलो लो जी मित्रों, और ऑल सेट है। पापा उल्टा चलते, अगर हम सारे कह रहे हैं ना ईस्ट में जाना, तो पापा खाली वेस्ट में चलेंगे। नहीं, अगर हम लोग दूध पी रहे होते फिर फ्रूट मांगते। कल मैंने उनको बोला, सुन लो क्या कह रहे बाबू जी। और आपकी शादी की कोई फुटेज निकाल के दिखाता हूँ। अब रात को शादी में जाओ ना, आप छोड़ देंगे फ्रूट। रात को पापा फ्रूट्स नहीं खाते, बस शादियों में खा लेते हैं, वहाँ फ्री के होते हैं। यही है ना, पेट अयो भर रही है। राजा फ्री के पैसे नहीं छोड़ता, पापा फ्री के फ्रूट नहीं छोड़ते। हाँ एक तरीके से लॉकडाउन सीरीज दोबारा स्टार्ट होने वाली है हम लोगों की। जब छोटा बेबी घर में आ जाएगा, हम घर में हो जाएंगे पैक सारे। और एक डॉक्टर ने स्पेशल बोला है कि जब भी घर में न्यू बेबी हो तो 1 महीने लगभग 21 दिन उसका स्पेशल ध्यान रखना होता है। जितने भी लोग बाहर से आए उनको डायरेक्टली टच नहीं करने देना, थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर में सेट होने देना है, उस एनवायरनमेंट में सेट होने देना है पहले उस गेस्ट को भी। मैंने तेरी मौसी को भी एक आता मैं इसको भाई को ना ज्यादा हाथ ना लगने दियो किसी के भी। हाँ मैं खुद नहीं लेती उसे क्योंकि आजकल बहुत वो चल रहा है मम्मी, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये इसलिए करके लाई हूँ कि आप खाओ। सॉरी बेटा। और ये कीवी इतनी टेस्टी है ना, आपके मुंह से पिघल पिघल के जाएगी। गाइस मेरे पति देखो बाहर लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, लेकिन मैंने पहले इनको बोल दिया था मैं बाहर नहीं निकलने की गाड़ी से। मुझे ना इस लाइफ की आदत पड़ गई बहुत ज्यादा। स्टीम बात लेता हूँ मैं गाइस। नहीं पहले जैसे मैं हॉट जकूजी में जाता था, वो 38-41 डिग्री के अराउंड। चुपचाप चलो गाइस, देखो मैंने पहली बार बाद में 11 डिग्री में जाता था, और फिर मैं थोड़ा सा कूल वाटर। नहीं एक चीज तो मुझे आपकी कूल लगी, चिलपुल। एक चीज तो मुझे आपकी कूल लगी। पता क्या कह रहे यार, अब मैं यहाँ रह के बोर होगा, थोड़े दिन चंडीगढ़ वाले घर रह के आता हूँ। कुछ भी। यार प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी का एक और फायदा भी है। पहले क्या होता था, जैसे घर में ना सब मुझे ऐसा समझते हैं ये छोटी है तो यूवी छोटा है, जहाँ एडजस्ट करना हो हम ही करते थे, तो मुझे पीछे जाना पड़ता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वो है जिद्दल। ये ऐसे कहता मैं आगे बैठूंगा आगे लेकिन बैठूंगा। वो तो चलो तुम्हारी बात तो एक नॉर्मल लाइफ वाली हो गई। मुझे तो लेकिन आदत हो गई। तुम्हारी बात तो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे लोग ये 10 दिन मुझे पता क्या लग रहा है दीपू, एक बात बताऊं, सुनो। ये घर आगे इनका दिल इनका दिमाग वही रह गया। मैं बताता हूँ, आप तो ये जो आप बातें कर रही हो इनसे तो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसी बातें बता रहा हूँ जैसे बाबू मेरे मानो मुझे भूख लगी है, तो मैं नीचे उतरता था, बुफे लगा हुआ है, मैं जाता था मल्टीपल आइटम्स उठाता था, उनको खाता था। जैसे स्वीट डिश है, तुम लोग गुंजिया खिला रहे हो मुझे, गुंजिया नहीं खाने के लिए पैदा हुआ मैं, मतलब ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ, मैं नीचे उठता था, उसमें कसाटा वसाटा और मल्टीपल ऐसा लगेगा ना चाटा। और सब आ यार जाएगा। मैंने पहली बार एक ब्लैक कलर का गाजर का हलवा खाया था, तो अब आप लोग वो सड़ गया था, सड़ा हुआ वो सड़ गया था। वो सड़ गया था उसको। अब आप देखो लोग- 5 स्टार में सड़ा हुआ भी कहेंगे यार इन्होंने कुछ यूनिक बनाया है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों को तो आदत पड़ गई इस लाइफ की, मैं नहीं ढल पा रहा इस घर लाइफ तो यहाँ खीर भी नीचे लग जाए तो खाते नहीं है। तो बाबू अब आपको दिवाली है ना, दिवाली के नाम की अभी अपना प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ, उस बाई ब्रेन रेडी हो रहा हूँ उस एटमॉस्फेयर के लिए। गाइस अब की बार चाहे कुछ हो जाए, मैं इस बार छोड़ के आ गई थी, मुझे लगा था यार नहीं, लेकिन ना सही में आज ऋषभ भैया का बोल भी रही, मैं मेरी दूसरी सोतन का फोन आ गया, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम फोन मैसेज, उनको भी दिल नहीं लग रहा किसी को। और उन्होंने कल एक बात और बोली कि हमारे ग्रुप की रौनक थी आप। मतलब एक्चुअल में बांध क्या रखा था आपने। एक्चुअल में क्या होता है, विवेक भेजा था रौनक कहाँ से आ गई? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, वो सब लोग थे स्टोन और मैं था थ्रेड, तो मैंने तो सबको पिरोया हुआ था आपस में। ला 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 ला। आप समझ रही हो? तो अब आप तो नॉर्मल, आपको तो इस जगह की आदत है, जैसे ये चीजें देख रही हो आप आंखों से, मुझे नहीं आदत है। मैं तो रूम में उठता था, होटल के अंदर ही रहता था। ये बात गाइस, ये बात भूल रहे हैं, मैं इनसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप करके आ गई थी और मैं ही फर्स्ट टाइम इनको ले गई थी, तब मुझसे पूछे बेटा फ्लाइट में क्या क्या होगा, क्या क्या जैसे बाबू अभी मैं नॉर्मली बात करूँ, वो आपकी विंडो सीट के लिए मैंने लड़ाई करी थी। वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 22,000 के बीच का रूम था। यार गाइस इनकी बातें बहुत बोरिंग है, लेकिन हाँ मैं एक चीज बताती हूँ, अब हमने सोच लिया हम फिर से बहुत ट्रैवल करने वाले, क्योंकि हमने ना बहुत टाइम से ट्रैवल बंद कर रखा है। वैसे बंद तो हमने बिल्कुल नहीं करा, ट्रैवल ही तो नहीं बदला, हमने दिक्कत ये है। तो इसलिए हम लोग मस्त घूमेंगे, नाचेंगे गाएंगे। आज आके मुझे अपनी पैकिंग करनी है, अपनी जितनी होम रेमेडी लगाती हूँ मतलब सारी। मैं विकी फैम को बताता हूँ, विकी फैम ये बात जो मैं बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि जो अभी आने वाले 4 महीने होने वाले हैं ना, आने वाले 4 महीने में जो आप लोगों को व्लॉग्स दिखेंगे, वो ये समझ लो आपकी इस चैनल के काइंड ऑफ लास्ट ऐसे व्लॉग होंगे जो आप काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हो। 4-5 महीने बाद आप लोगों को ऐसे व्लॉग्स दिखने वाले हैं ना, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ जाने वाला है। मतलब आपको वो चीजें एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ अपनी और खुशी की आंखों से, कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। ऐसा भी ये बताओ क्या खिला रहे हो, बोर मत करो अब मुझे। मैं आपको कुछ हेल्दी पनीर का स्टफ या कुछ ऐसा स्टफ खिला के आता हूँ, चाप वगैरह जो भी आपको खाना मन है। क्योंकि बेटा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अब जैसे अब आपकी वजह से मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस मार्केट के लिए भी नहीं बना। ऐसा मारूंगी। हाँ जी, अच्छा जी, अकेले अकेले भटका दी रोटियां। ठीक है भाई, वी आर बैक गाइस, वी आर बैक। सुन मेरी बात, मैं बैंगलोर बैसर का हूँ, समझ में आ गई बात? बोलो मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। माँ ने पूरा रास्ता सड़ा दिया मुझे एक बात करके, कि मुझे आदत नहीं है ये ऐसे सड़कों पे घूमने। मैं क्या तुम लोग मुझे लेके जो बाहर जा रहे हो ये लोकल मार्केट्स में, मुझे 5 स्टार होटल में जाता हूँ मैं बाहर, सिर्फ वहाँ मम्मी मेरे पास हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए सारी चीजें कट फ्रूट्स रखे हुए हैं। तुम लोग वही अमरूद खा ले, अमरूद कौन खाता है? क्यों? जो आपको पोमीग्रेनेट ने कीवी एप्पल काटा उसका बाबू, वाटरमेलन रखा, मैं- उसका कुछ हाँ, बनाना, वाटरमेलन, अवाकाडो रखा हमारे घर पे। वाटरमेलन का जो जूस है ना इधर बेटा, आओ, देखो कोकोनट है यहाँ पे, वाटरमेलन है, अवाकाडो, एप्पल है, इसमें ऑरेंज भी है, बनाना भी है। अरे यार तुम भी 5 स्टार होटल से कम नहीं हो तुम लोग भी। हाँ तो बस क्या मत दियो, इतनी सत्तू की रोटी, कहीं चावल की रोटी, कहीं किस चीज की रोटी से तो मैं परेशान हो गया था, मुझे सच बात है, लेकिन लाइफस्टाइल ना मुझे अभी सूट नहीं आ रहा है। यहाँ की वेदर कंडीशन अलग है। ये जान के सुना रहे मेरा दिमाग। फिर आते गुंजिया क्यों मांग रहे थे, अगर ऐसे ही करो। यार गुंजिया वहाँ पे थी, वो पंगी हुई गुंजिया थी, वो मैं कम खाता हूँ, मेरी मॉम को पता है, ड्राई गुंजिया वहाँ कह रहे वहाँ पे तो हलवा काले रंग का था, मैं तो वो जल गया था, वो बाहर का था, इसलिए आपको लग रहा था कुछ अलग बनाया। घर तो खीर भी लग जाए, नीचे खाते ही। अरे आप लोगों को आदत नहीं है ना ब्लैक हलवा, पहली बार सुना होगा, अभी दिखाता हूँ इंटरनेट पे। राजा डैडा मुझे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से राजा डैडा मुझे परेशान कर रहे
राजा मतलब क्यों परेशान कर रहे हो? सॉरी बेटू सॉरी, अब नहीं एक करूँगा बात तो पक्की है, तेरे बिना यहाँ जी नहीं लगता। भाई। मैं अभी इसी से पूछ लेता हूँ, बेटा बताइए जरा इस बारे में। ना जी लगता, ना तो ब्लॉग करने में लगता है, ना खाने में लगता, ना कुछ काम करने में लगता। मतलब मुझे मतलब इनको पता है इस टाइम ऐसा हो रहा है कि हमें घर सुना लग रहा है, जल्दी थोड़ा मैं जाके घूम के आता हूँ। वो छोड़ो, आप लोगों को कैसा लगा था मेरे को? कुछ भी नहीं, और अब बीमार हो गई। अब बताओ। अब सब कुछ आ गया, जैसा नू बस नू एक आ ही गया चीज की सब कुछ। खुशी थी उस टाइम पे, जो चीज फील नहीं हो रही थी वो ये था कि दिन भर आपके मैच देखते थे, सुबह उठ के मैच देखने चले जाते थे, वहाँ घर पे भी देखते थे, वहाँ भी देखते थे, वीडियो कॉल करते थे, कॉल चलो कोई नहीं, मैं भी कुछ और एहसास कराता हूँ। आईपीएल जा रहा हूँ, आईपीएल में देख। अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसको भी बुखार चढ़ गया, अपना कह रहा मैं बल्ला ढूंढने जा रहा हूँ। क्या वाओ, आपने तो डैडा की भी प्रैक्टिस करवा दी राजा। देखो हम दोनों भाई खेल रहे हैं, चलो राजा। आपकी भी होगी राजा प्रैक्टिस? किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? ईसीएल की? किस टीम से खेलोगे आप ईसीएल में? पूरा एक्साइटेड हो रहा है जैसे कल ईसीएल खेलने जाएगा। ओ लाइटों में लग गई सिक्सर। सो गाइस फिलहाल राजा हमारे पास ही लेटा हुआ है और हम लोग शीट मास्क लगा लिए। मतलब मैंने शीट मास्क लगाया है, क्वेश्चन ने नॉर्मल कोई वो लगाया है फेस पैक। तो मेरा भी ऑलमोस्ट सूखने वाला है, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग का एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल है ट्रैवल, कल मज़ा आने वाला है, कुछ दिनों तक बहुत फन होने वाला है ब्लॉग्स में, तो टाइम से आ जाना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू। अच्छी बात है। अब मैं ईस्टर्न में जाऊंगा ही जाऊंगा, टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है। इसके सर पे चढ़ गया भाई ईसीएल। गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय।